वो तीनों मनुष्य का आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र और फल भोगने में परतंत्र है। हमें ज्ञात है व ज्ञात होना चाहिए कि संसार में तीन अनादि व नित्य पदार्थों का अस्तित्व है। यह तीन पदार्थ ईश्वर, जीव व प्रकृति हैं। ईश्वर व जीव सत्य एवं चेतन पदार्थ हैं। ईश्वर स्वभाव से आनंद से युक्त होने से आनंद स्वरूप है तथा जीवानंद व सुख से युक्त होने के कारण आनंद व सुख प्राप्ति की चेष्टा करता है। ईश्वर जीव को सुख व आनंद देने में सहायक होता है। जीवों को सुख आदि देने के लिए ही ईश्वर इस सृष्टि को रचा है व वही इसका पालन करता है, जिससे सभी जीवों को उनके जन्म जन्मांतरों के सभी शुभ अशुभ कर्मों का यथा योग्य सुख व दुख की कर्मों फल प्राप्त हो सके। परमात्मा ने इस सृष्टि व ब्रह्मांड को प्रकृति नामी अनादि पदार्थ से बनाया है। यदि यह तीन अनादि व नित्य पदार्थ न होते तो हम भी न होते, न ही ईश्वर होता और न ही यह संसार व ब्रह्मांड होता। इस ब्रह्मांड में ईश्वर एकमात्र सत्ता है। संसार में दूसरा व तीसरा कोई ईश्वर व इसके समान सत्ता नहीं है। जीवात्माएं सब एक समान हैं, जो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने पूर्वकृत कर्मों का सुख व दुख रूपी फलों का भोग कर रही हैं व परमात्मा इनको भोग प्रदान कर रहा है। संसार में जीव संख्या में अनंत हैं। इनकी संख्या इतनी अधिक है कि उसको गणित की दृष्टि से नहीं जाना व बताया जा सकता, परंतु ईश्वर के ज्ञान में जीवों की यह अनंत संख्या भी सीमित ही मानी जाती है। इस प्रकार ईश्वर से रचित यह संसार अस्तित्व में आकर जीवों के द्वारा कर्म भोग के लिए चलता जाता है। अनादिकाल से यह चल रहा है और अनंत काल तक इसी प्रकार से चलता रहेगा। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति व प्रलय परमात्मा के द्वारा होती रहती है। एक सृष्टि की आयु 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होती है। इसे ईश्वर का एक दिन कहा जाता है। इतनी ही बड़ी रात्रि होती है। यह दोनों मिलकर 8 अरब 64 करोड़ वर्षों का एक दिन होता है। सृष्टि के इस कल्प के 1 अरब 96 करोड़ वर्षों का भोग हो चुका है। शेष काल का भोग अभी होना है। इससे ज्ञात होता है कि अभी यह सृष्टि अपनी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की आयु को प्राप्त कर प्रलय को प्राप्त होगी।